ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसे मोहब्बत किया, पाप से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसे मोहब्बत किया, पाप से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सारे जगत में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। सारे जगत में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसे मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबके शरण है वही। आओ थके और बेचैन लोगों, आराम देगा वही। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबके शरण है वही। आओ थके और बेचैन लोगों, आराम देगा वही। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसे मोहब्बत किया, पाप से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। लाएगा जो भी ईमान उस पर बर्बाद न होगा, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। लाएगा जो भी ईमान उस पर बर्बाद नहीं होगा, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसे मोहब्बत किया, पाप से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसे मोहब्बत किया, पाप से हमको मुक्ति दिलाने
यीशु मसीह को दिया। आइए हम खुदावा परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें अति पवित्र समय दिया कि जिससे हम उसके संग बात करें। हमारे महान करुणामय परमेश्वर, सामर्थ्य में परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी आज की सुनने दिन के लिए। एक बार फिर से प्यार खुदावा परमेश्वर, तूने मौका दिया तेरे संग बातचीत करने के लिए। और आज के जो वचन हम पाते प्रकाशित वाक्य की तरफ से, उस वचन से हम सभी को और आत्मिक रूप से तृप्त कर, जिससे और अच्छी तरीके से जो हम लोग आत्मिक जीवन में जितनी उम्र है उसमें और हम लोग बढ़ने पाए। और प्यारा खुदा परमेश्वर, आज की जो वचन है वो क्या लिखा है नहीं लिखा है सब हमें समझाना। सारे आदर और महिमा के साथ ये प्रार्थना मैं तेरे इकलौते पुत्र, जो कि हमारे इकलौते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूँ, सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। तो हम खुदा परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया उसके संग बातचीत करने के लिए। आज जिस विषय में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वह है स्त्री और अजगर। स्त्री और अजगर। हम सभी को जानते हैं कि अजगर कौन है ना। अजगर वो सांप है जो महाभयानक सांप है ना, जिसको हम लोग प्यार से अजगर या अजागर या एनाकोंडा बोल के पुकारते हैं। लेकिन बाइबल में इनके क्या काम है? हाँ, अजगर और स्त्री का बाइबल में क्या काम है? बाइबल में क्यों वर्णन किया गया है? आइए ध्यान देते हैं। 3 आयत में जैसे लिखा है, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। ठीक, तो क्या दिखाया गया? एक बड़ा लाल अजगर जो कि 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, है ना। अब जो हम लोग अजगर देखते हैं, हम लोग जब नेट में सर्च करते हैं उस विषय में, तो हम लोग एक सिर वाला अजगर देखते हैं ना। लेकिन बाइबल में जिस अजगर के विषय में लिखा है वो इस दुनिया में जो अजगर है उससे भी पावरफुल अजगर के विषय में लिखा है। 7 सिर, है ना। हम लोगों ने शेषनाग ना, नाग, महानाग, यह नाग सांप के विषय में बहुत सुने होंगे ना। हम लोगों ने नागिन सिनेमा देखे ना, नागिन का जो सीरियल है ना, जो लोग देखते होंगे उन लोग को पता होगा कि नागिन के सीरियल में हम लोग 5 सिर वाला सांप देखते थे, है ना। 5 सिर वाला सांप जो कि इस दुनिया में मिलती नहीं, बहुत कम जगह में मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो जो है वो कंप्यूटराइज्ड एक एनिमेशन किया गया है ना। लेकिन जो अजगर के विषय में बाइबल में लिखा है वो सांप नहीं, अजगर के समान है, लेकिन उसकी 5 सिर होगा, 10 सींग होगी और उसकी 7 मुकुट होगी, राजमुकुट। अब जब हम लोग इस बात को पढ़ते हैं तो मैं एक चीज़ में शॉक्ड हो जाते, क्या है ये? हम लोग 4थी आयत को पढ़ते, लिखा है उसकी पूंछ ने आकाश के तारों को 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। ठीक, अब क्या कह रहा है? उसके पूंछ ने आकाश के तारों को 1/3 खींचकर पृथ्वी में डाल दिया। ठीक, हम समझ सक रहे हैं ना कितना पावरफुल है। ठीक, 5वीं आयत को अगर हम लोग देखें, लिखा है वह बेटा
जननी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। जब हम लोग 7वां आयत को पढ़ते, लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले ना, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। ठीक, अब जो बात कह रही है, ठीक, जो बात यहाँ पर कहे जा रहे हैं, मिकाएल दूत है ना। परमेश्वर 3 दूत को तैयार किए, 3 स्वर्गदूत। उनमें से मिकाएल दूत जो है एक ऐसा दूत कहलाता है जो शैतान से लड़ाई करता है ना। अक्सर हम लोग जब बाइबल में या मतलब गूगल में सर्च करते हैं सेंट माइकल के विषय में, तो हम लोग सेंट माइकल को एक स्वर्गदूत के रूप में पाते हैं और वे एक शैतान से लड़ाई करे ना। लेकिन बाइबल में जैसे मिकाएल की वर्णन किया गया है उस 7 सिर वाले अजगर के विषय में, कि लिखा है, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, 9वीं आयत देखिए। अब ये अजगर है कौन? लिखा है, तो वह बड़ा अजगर अर्थात, ठीक, बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारी संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ठीक, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ठीक, अब वही इब्लिस किसका नाम है? इब्लिस जो है शैतान का नाम है, और शैतान वही है लूसीफर, जो सांप के रूप में इस पृथ्वी में आई थी, हवा को बहकाया, हवा ने आदम को बहकाया और पाप शुरुआत हुई। वही लूसीफर जो स्वर्ग में प्रधान दूत कहलाते थे, एक सोच के कारण उसको निकाल दिया गया, और वह जब पृथ्वी में आई एक सांप के रूप में आई, तब भी वो पाप करते रह गया, और जब वे स्वर्ग में फिर से जाया तो वह दूसरा रूप में आया, और दूसरा रूप में आने के बाद लड़ाई होने के बाद उसमें स्वर्ग में कोई जगह नहीं हुई, उसको फिर से उसके दूतों के संग पृथ्वी में फेल दिया गया। क्या तीनों सिचुएशन में अलग है? शैतान लूसीफर प्रधान दूत कहलाता था, तो उसको 3 जगह में शैतान यहाँ पर नष्ट किए जा रहे हैं, 3 जगह में, है ना। तो जब हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, 10वां आयत को आखिरी लाइन, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। जब हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, है ना, 10 और 12वीं आयत को लिखा, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। ठीक, क्या कह रहा है?
स्वर्ग में रहने वाले और स्वर्ग को कह रहा है मगन रहते रहो, लेकिन पृथ्वी और समुद्र का कह रहा है हाय, क्योंकि शैतान जो है वो उतर आया है और महाक्लेश शुरू होगी शैतान के द्वारा, क्योंकि शैतान को पता है कि मेरे पास थोड़ी सी समय है, लेकिन मैं शैतानी करके जाऊं। 14वीं आयत को जैसे लिखा है, जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। ठीक, किसको? स्त्री को। पर उस स्त्री को बड़े उकाब की 2 पंख दिए जा गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंचे जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। ठीक, और लिखा, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि इस स्त्री से अजगर का क्या संबंधित है ना? स्त्री से अजगर का क्या संबंध है? जब हम लोग 12 अध्याय का एक आयत को पढ़ते, लिखा है, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि वो प्रसव की पीड़ा में थी, है ना? अब जब हम लोग इस बात को पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत से चीज़ को पाते हैं, बहुत सी गवाहियों को पाते हैं जब हम इन बातों को पढ़ते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता क्या लिखा है। ठीक, परमेश्वर उसके पवित्र वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। प्रभु का नाम महिमामय हो। सभी विश्वासी भाई बहनों को आज के वचन के द्वारा सभी जय मसीह की। अब प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु है।